नमस्कार दोस्तों, हम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में हमें अचानक रुकना पड़ा। ये जो NHAI के अंतर्गत काम हो रहा है इस रोड की, इसका बर्म का, इसका वीडियो मैंने हमारा पीछे वाला भी हमने एक वीडियो डाला था। तो ये सरकार के पूरे नियमों को और को धत्ता बताते हुए, पूरे उनको दरकिनार करते हुए दोबारा से उन्होंने वो काम शुरू कर दिया पैच वर्क के नाम पे। जब इनका वर्क ही प्रॉपर नहीं था तो पैच वर्क कहाँ बढ़िया होगा। अभी फिर वो जहाँ जहाँ पानी खड़ा हुआ है वहां पे सिर्फ वो उस मलबे को डाल रहे हैं और थोड़ा सा प्लेन करके आगे निकल रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर और पक्का करेंगे। मैंने फिर पहले भी बात करी थी कि जब बेस ही मजबूत नहीं है तो फिर आगे क्या मजबूती आएगी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो काम कर रहे हैं ये जयराम सरकार तक पहुंचे, उन तक बात जाए कि किस तरह से NHAI में लगे हुए ठेकेदार जो अब धांधली कर रहे हैं, मनमर्जी के काम कर रहे हैं। पूरे जो सुरक्षा नियम है, चाहे इनके गुणवत्ता के नियम है, उनको सारा दरकिनार किया हुआ है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम आप लोगों की जान को हल्के में ना ले। इन जगहों पे किस तरह के एक्सीडेंट होंगे या हुए वो सब आप सब लोगों के सामने है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जयराम सरकार को जताया जाए कि किस तरीके का काम जो है उनकी देख रेख में हो रहा है, उनके ठेकेदार या उनकी जो विभाग है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। मैंने पहले बोला कि 1100 में जब हमने कंप्लेंट करी तो सरकार की तरफ से या उस 1100 नंबर से हमें ये बताया गया कि NHAI जो है वो हमारे अंडर नहीं है, लेकिन NHAI के काम पूरे हिमाचल में हो रहे हैं और सरकारों का उसमें कोई रोल नहीं है, कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है। आपको बताया कि कोई टेक्निकल आदमी इनके साथ नहीं है, ये सिर्फ लेबर है, सिर्फ माल फेंक रहे हैं और उसको दबा रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर जी। और सर आप है फिर से सुपरवाइजर, तो ये तो काम में कोई फर्क ही नहीं आया जनाब, आपने वही कर दिया जो करना था आपने। अभी तो कर ही रहे हैं सर, जहाँ पानी भरा हुआ है तो वहाँ पानी भी निकलवाना पड़ेगा ना। अच्छा, तो वही जो काम है आपका ये वही पिछले वाला हुआ कि नए तरीके से लिया है? अभी तो जो पहले वाला जो डाला हुआ था ना, हाँ, उसको रिपेयर कर रहे हैं आप। पहले। और इसमें जो टेंडर वही है, मतलब वो नया नहीं हुआ कुछ? नया कुछ नहीं है। टोटल कितना टेंडर है जनाब? ये मेरे को कितने का टेंडर है कोई पता नहीं है। मतलब कितने दिनों का काम है यहाँ पे? ये कुछ तो बताया हो ना। बंद हो गया था ना बरसात। हाँ, वो तो बरसात में का तो हमने देखा था, आपको पता है, हमने पहले भी इसको लेके बात करी, वो आपने बंद कर दिया। उसके बाद अभी जो पैच वर्क आप देख रहे हैं तो हमने देखा कि बहुत जगह उखड़ गया, लेकिन फिर भी आप थोड़े थोड़े डाल रहे हैं। जहाँ पे खड्डे हैं उनको डाल रहे, फिर उसके बाद में फिर बराबर लेवल लेंगे। और सरकार की तरफ से आपको कुछ नहीं बताया गया? उसके बाद जब हमने बात रखी थी तो हमने इसको क्लियर करना है पहले। तो कैसे भी क्लियर करना है? बस क्लियर तो तभी होगा ना जब मजबूती होगी। मजबूती की तो मैं बात, हमारी तो मजबूती को लेकर तो बात हुई थी पहले, और आप पहले भी हमें मिले, हमने तब भी आप पूछा, हमने बोले हमें बताया गया कि सीधे भरो मिट्टी के ऊपर और हो गया। फिर कहा है कि मजबूती की तो बात ही नहीं करो, इसमें सिर्फ लिपा पोती की बात है कि लिप दो बस। आपके जो ठेकेदार हैं मेन, जिनको जानकारी, इंजीनियर कहाँ है आपके? इंजीनियर नहीं आते आपके साथ? इंजीनियर अभी लंच करने गया होगा जी। लंच करने गया? कहाँ? ऊपर ही थे, ऊपर मिले थे। क्या नंबर है आपके इंजीनियर का? हमारा इंजीनियर नहीं है, वो NHAI का इंजीनियर है। तो आपके कॉन्टेक्ट नहीं है उनसे कोई? नहीं, है? वो खुद ही आते हैं, उनकी सरकारी गाड़ी आती है। जब क्लास 1 ठेकेदार आप हैं तो आपने स्टाफ शो किया होता है कि उसमें आपके पास इंजीनियर भी है, लेबर भी है, गाड़ी भी है। छड़ा लेबर और गाड़ी का काम है ना जी। बाकी ये काम में जो देखेंगे तो NHAI वाले देख
बाकी वो टेक्निकली कोई मतलब नहीं है आपका। असर कोई नहीं है, या सजी है 10 या जी यहाँ से कर रहे हैं, उसे देखे रहे हैं। चल चल रोटी भैया, खानी है, टाइम हो गया। ये काम करना भैया, वो हम कर रहे हैं आपकी सामने। ये तो आपके कांटेक्ट नहीं हो सकता कोई इंजीनियर से आपको? नहीं, ये NHI वालों है चाचा, कोई नंबर नहीं है NHI का? करते हैं वो जो ऑन ड्यूटी रहते हैं। चलो NHI से करते हैं फिर बात इसमें। चल 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 2 बजे यहाँ पे रोड, जो आपके रोड खराब है, वो पत्थर वहां रखा, उसकी जिम्मेवारी कौन अगर बाइक से टकरा के कोई मर गया? समझ गए अगर वो- जयराम सरकार को पिछली बार भी हमने इसमें बताया, लेकिन सरकार ने 1% काम नहीं किया। मैं समझ गया अगर लाखों बंदों ने इस वीडियो को भी हमने पहले डाला कि ये बरसात में डाल रहे हैं इसको, लेकिन फिर भी 1% काम नहीं किया। मतलब इसका मतलब हो कि आम पब्लिक की बात का कोई मतलब ही नहीं है। होना सीधा तो अड्डी पर है, उसी ऑब्जेक्शन हम तो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जनाब, हम आपको बोल रहे हैं, हम तो सरकार के ऊपर बोल रहे हैं। आप खुद बोलिए कि आप सेटिस्फाइड हैं इस काम से, जब जिस काम को हम कर रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है। और जो लोग हैं वो टेक्निकल है ही नहीं इसमें, हर लोग बच रहे हैं कि हम लेबर है, ये फलाना है, वो आप बोलते हैं हम गाड़ी चलाते हैं। आपके सामने नहीं, वो चीज ठीक है, लेकिन हम तो इस वीडियो के माध्यम से स्पेशली हमारे बनाने का मतलब यही है। ना ना, मंडी के हैं तभी हम बोल रहे हैं कि मरेंगे हम मंडी वाले ही। यहाँ आके लंदन से बंदा आके नहीं मरेगा। आपका बेटा, मेरा बेटा, कोई ना कोई आएगा जो मोटरसाइकिल में होगा, और इसी लापरवाही की वजह से दुनिया भर के एक्सीडेंट हो रहे हैं, और सरकारें बिल्कुल भी इसमें रोल नहीं प्ले करती है। हमने पिछली बार इसको बोला कि जनता देखे, लेकिन NHI के कुछ जो ये लोग थे, जब आप को मैं पर्सनली बोल रहा, लेकिन जो लोग वहां खड़े थे उन्होंने बोला इतनी बड़ी फर्म है ये, इसका कुछ नहीं उखाड़ सकते आप। हमारी एक मीटिंग होती है जाके बेंगलोर में, आपको कुछ भी कर लो, लेकिन जब NHI की बात हमने सरकार को 1100 नंबर पे बोली, तो जब उन्होंने भी सीधा बोला कि हमारा पास विभाग ही नहीं है, NHI से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। मुख्यमंत्री की जो सर्विस है जिसमें 1100 नंबर दिया हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बोला गया है, या उसको लोगों की समस्या सुनने के लिए, उसमें भी बात करके ये बोला गया कि 1100 नंबर पे NHI की कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हो सकती। तो NHI जब हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है, तो NHI का कोई जवाबदेही होनी चाहिए हिमाचल के प्रति। मतलब यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है ठेकेदार के नाम पे। ठेकेदारी पता नहीं कौन है, कागज में है, कहाँ है, वो है भी नहीं है, तो कौन खा रहा है उसमें। लास्ट बार भी हमने इसमें बात रखी, जिसमें बहुत से लोगों ने देखा, अपनी राय भी रखी, दिल्ली आने जाने वाले बंदों को कितनी दिक्कत हो रही है वो भी देखी, जाम में लोग फंस रहे हैं वो भी बताया, लेकिन दोबारा ने उन्होंने उसी डर्रे पे काम शुरू कर दिया है, बशर्ते कि कोई बदलाव भी नहीं किया गया। जिस पैच वर्क की बात कर रहे हैं, पहले तो उनका वर्क ही ठीक नहीं, तो पैच वर्क कहाँ ठीक होगा। आप सब लोग जागो और समझो कि सरकारें जो हैं वो आम जनता की लाइफ को लेके कितनी जागरूक है, वो आप सब लोगों के सामने है। यही लोग हमें पहले भी मिले, हमारा रोष इन लोगों से नहीं है, हमारा रोष है वो इन सिस्टम से है। या क्या कर रहे हैं सिस्टम के लोग? सब लोग अप्रिशिएट किया कि बहुत बढ़िया जी, ये तो बड़ा गलत काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक वो बात पहुंची नहीं। क्या मैंने 1100 नंबर पे कॉल करी, तो 1100 नंबर पे बोला कि NHAI की कंप्लेंट को 1100 नंबर जो है कंसीडर ही नहीं कर सकता है। तो क्या ये रोड हिमाचल प्रदेश में नहीं आता है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है इसमें। इसमें चीफ इंजीनियर SC जो ENC शिमला बैठा, उसका कोई रोल नहीं है। यहाँ सिर्फ किसी को पालने की बात है कि ठेकेदारी के नाम पे लोगों का पैसा वेस्ट किया जाए, लोगों का पैसा जो है नष्ट किया जाए, उससे लोगों को कोई फायदा भी नहीं है, उल्टा उनको जान का जोखिम अलग है। सब लोग जागो, NH के प्रति, NHI या जहाँ रोड की बात है, वो समस्या किसी आम आदमी, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, जो गाड़ी चलाए उसकी नहीं है, हर एक की है। क्यों? उन गाड़ियों में हम लोग ही सफर करेंगे और मरेंगे हम लोग ही। किसी मुख्यमंत्री का, किसी का बच्चा नहीं मरेगा इसमें। ठीक है।